तो हेलो दोस्तों, जैसे हमने बायो का देखा था बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन बायो में क्या है कि आपको पता है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लिया और थोड़े फार क्वेश्चंस कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, आपको थोड़े फार बुक्स परचेस करने पड़ेंगे। अगर आपने कर भी लिया तो कैसे सॉल्व करना है, ढंग से सॉल्व करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से बुक्स आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है वो सारे बुक्स मैं आपको ये वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन से बुक्स है, सारी वैरायटी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वो बुक्स चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी बुक्स लेनी है। ठीक है, सबके लिए 2020 जिनका कुछ पोर्शन बचा है, ठीक है, कोई पोर्शन बचा है 2021 या फिर 2022 और जेई और नीट दोनों के लिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ठीक है, तो सारे बुक्स मैं आपको दिखाऊंगा और सारे बुक्स की जो लिंक होगी वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप राइट एडिशन ही खरीदिए, जो एकदम लेटेस्ट वाला बुक रहेगा वही आप परचेस कीजिए। तो उसका ज़रूर से आपको लिंक मैं दे दूंगा, सारे बुक्स का लाइन टू लाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या क्या करना चाहिए, जेई के लिए, नीट के लिए, 2020, 2021, 2022 के लिए। ठीक है, तो पहली बात सबके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है दोनों हमारे ये टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, सबको पता है हमारे 11th और 12th के एनसीईआरटी है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 11th की है पार्ट 2, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। और ये 12th की केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, इसमें हर एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना आप इसको पढ़ोगे बार बार तो आपको सारे पॉइंट्स, क्योंकि जो भी पॉइंट्स आएंगे नीट में वो इससे ही आएंगे। तो लास्ट के 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप इंडेक्स में आपको जितने चैप्टर्स मिलेंगे, जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट सबके लिए, तो आपको पढ़ कर रखना है। ठीक है, तो ये पता ही है आपको। तो ये हो गए दोनों बेसिक बुक्स जो आपको ऑर्गेनिक के लिए पढ़नी है। ठीक है, 20 सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी नीट दे रहे, जेई दे रहे, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों बुक्स। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा बेसिक बुक पे जो आपको करनी चाहिए, वो सबको पता ही होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन नीट एंड फॉर। ठीक है, ये MS चौहान पब्लिकेशन की है, बालाजी पब्लिकेशन की, MS चौहान सर ने लिखी है बुक। तो इसमें भी आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस बने हुए रहते हैं, ऐसे आपको कंटेंट्स मिलेंगे इसके पूरे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट के जो चैप्टर से, मतलब इसमें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लास्ट चैप्टर पता है आपको, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगर वो आप अच्छे से कर लोगे तो आपको उन चैप्टर्स पे ग्रिप मिल जाएगा। ठीक है, पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मतलब इस बुक की जो प्राइस पता नहीं, मैं आपको बता, मतलब इसका ये दे दूंगा आपको मैं, हाँ, 450 रुपीज़ प्राइस है इसकी। तो सारे जो बुक्स है ना इसमें, तो सारे की लिंक तो आपको मिलने वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। तो आपको मैं लेटेस्ट एडिशन की लिंक दूंगा ताकि आप पुरानी एडिशन ना परचेस करो। ठीक है, तो ये तो हो गई MS चौहान भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिमांशु पांडे जो बुक है, अगर आपको जेई के लिए करना है तो जेई के लिए ये खरीदे। अगर आप नीट में हो और आप 2021, 2022 के स्टूडेंट्स हो और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा ठीक है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो ताकि आपको ऑर्गेनिक पे एकदम ग्रिप बन जाए। ठीक है, तो अगर आप ये भी सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको ठीक ठाक रखना है तो आप सिर्फ ये ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा और एडवांस है तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप 2022 के स्टूडेंट्स हो तो आप डेफिनेटली कीजिए। 2020 के स्टूडेंट्स हो जिसका अभी एग्जाम 1.5 महीने में, ठीक है, तो अगर कुछ बच्चे जो होते हैं वो मतलब सिर्फ इसके लिए सॉल्व नहीं करते फुल पेपर सिलेबस जिसमें ऑर्गेनिक आ जाता है या फिर इनऑर्गेनिक आता है, तो आपका तीनों में से अगर कोई एक वीक है तो आप ये बुक्स परचेस कर सकते हो। समझो अगर आपने ये, आपका सिर्फ ऑर्गेनिक वीक है तो आप ये बुक परचेस कीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान का। और इसको आप बुक को आराम से, अगर आपने आप एक दिन में अगर 3 चैप्टर भी लगा लेते हो तो आपका बुक जो है 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, 1 हफ्ते में बुक आपका पूरा खत्म हो सकता है। तो अगर आपने अभी ऑर्डर किया तो आपको 10-15 दिन में अगर आ भी गया, ठीक है, तो भी आप खत्म कर सकते हो। तो आपका पूरा ऑर्गेनिक जो है ढंग से हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऐसे ही है, पता ही है आपको। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है, लेकिन इसका लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। ठीक है, हिमांशु पांडे से, इसमें MS चौहान से, ठीक है, ये हिमांशु पांडे की है, तो इसमें लेवल थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन का। लेकिन इसमें लास्ट के जो क्वेश्चन है थोड़े से इररिलेवेंट है नीट के हिसाब से। लेकिन जेई वाले जो है इसको जरूर से कर सकते हैं, जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम इन हिमांशु पांडे, GRB की पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, तो इसके बाद जो एक और फेमस बुक है जो बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा, हेलियोस एडुकोर। ठीक है, ये हेलियोस एडुकोर ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स, पता है आपको, यूनिक बुक, फर्स्ट बुक कंटेनिंग वीडियो लेक्चर्स। उसके आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स के
2 पार्ट्स होते हैं। तो आप दोनों, आपको अगर इस साल के लिए तो नहीं करना है आपको, अगर आपका 2021 और 22 का टारगेट है, थोड़े से ये बुक्स एक्सपेंसिव है लेकिन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आप ये दोनों बुक्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें आपको पता ही होगा, ऐसे मतलब अच्छा खासा इंटरफेस मिलता है आपको, और सारे जो क्वेश्चन है वो रियली वेल अरेंज क्वेश्चन हमको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स का हिलिस एडुकर वाला बुक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल ऑर्गेनिक को आपको इतना इतना करना है। लास्ट में बताऊंगा कि फुल सिलेबस में जो बुक्स करने हैं आपको वो कौन से करने हैं, ठीक है, जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक तो पता ही है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है हमारा पार्ट 1 केमिस्ट्री का ये वाला, और जो अभी हमने किया था इसमें थोड़ा इनऑर्गेनिक है ही, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको दोनों करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में मेन चैप्टर जो आपको फोकस करने हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पता ही है आपको, लास्ट में कुछ पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट दिए हुए, ठीक है। ये सब पता है आपको, ये बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर से करना है, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं करना है नीट जे वालों को, ये तो कम से कम खरीदना ही है और करना ही है, ठीक है। अब अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो मेरे पास एक बुक नहीं है जो मिल नहीं रही है मेरे को, वो बुक है वीके जायसवाल, पता है आपको सबको, ठीक है। अगर आपका मन करे इनऑर्गेनिक में तो आप कर सकते हो, वरना आपका जो शीट्स है मॉड्यूल्स है वो काफी है इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। उससे आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ज्यादा अगर आप इनऑर्गेनिक ज्यादा याद करते बैठोगे ज्यादा गलती होगी, ठीक है। तो आप छोड़ सकते हो, सिर्फ एनसीईआरटी करो। वीके जायसवाल लेनी हो, अगर आपके पास 1 महीना आपको कुछ करने को है नहीं, मतलब आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक करना है, इनऑर्गेनिक वीक है केमिस्ट्री में, तो आप जाइए वीके जायसवाल के लिए, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में तो पता ही आपको, ये वापस से एनसीईआरटी से दोनों करनी ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में मोल कंसेप्ट से लेके ये लास्ट इक्विलिब्रियम तक। लेकिन अगर आप 2020 के स्टूडेंट्स हो, जेई के हो या नीट के हो, ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए अभी फिजिकल की क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, ठीक है, क्योंकि फिजिकल की एनसीईआरटी थोड़ी सी बोरिंग लगती है और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं खास, ठीक है। तो ये आप ड्रॉप कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो इसके बाद फिजिकल के लिए कौन सी बुक करें, ठीक है। आपको अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की एक बुक आती है, ठीक है, विद ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। लेकिन ये बहुत हेवी बुक है, आईआईटी जेई के लिए नहीं, पूरा छोड़ दे इसे, आईआईटी जेई अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए ये बुक है, अच्छी खासी बुक है। अगर आप 2021 या 22 के स्टूडेंट्स है तो आप परचेस कर सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक बुक, और अगर आप नीट के स्टूडेंट्स है तो आप क्या कीजिए, सिर्फ जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं इसमें, आपके मॉड्यूल्स में मिल रहे हैं, शीट्स में मिल रहे हैं, वो कीजिए, ठीक है। अगर उसके बाद आपको टाइम मिले तो ये सब बुक्स पे जाइए, ठीक है, फिजिकल में। लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि इतना हाई लेवल का फिजिकल आएगा नहीं, जो आएगा फॉर्मूला बेस्ड आएगा और आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर 2021 22 के हो तो आप ये बुक परचेस कर सकते हो, ठीक है, जीआरबी का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग एकदम हाई लेवल बुक की, थोड़ी सी है, एकदम नहीं मतलब हाई लेवल है, ठीक ठाक, ओपी टंडन डॉक्टर एएस सिंह की जो हमारी बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशंस, जेईई मेंस एंड एडवांस एंड ऑल अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की ये बुक है। तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे बहुत लोग सॉल्व करते नहीं है, आप इंजीनियरिंग वाले हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन करो तो इसको पूरा पूरा इग्नोर कर दीजिए, इसे कोई आपकी ज़रूरत नहीं है ये बुक करने की, ठीक है। तो आपको करना हो तो आप कर सकते हो ये बुक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेक्शन। अब आते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, आपका सब कुछ खत्म हो गया। अगर आपको अभी फुल सिलेबस की बुक चाहिए, मतलब अभी आपका टाइम नहीं है, 1 डेढ़ महीना ही है, या फिर 2021 में आपको एक कंबाइंड बुक चाहिए, तो ये भी आपको पता ही होगा, एररलेस। लेकिन इसमें क्या है, एररलेस है लेकिन इसमें एरर्स बहुत है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो गड़बड़ दिए हुए हैं, या फिर बहुत क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, बहुत क्वेश्चंस में बहुत सारे मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस दिए 1987 77 ऐसे क्वेश्चंस है, तो आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो ये बुक भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगर आपको सच में अभी लास्ट का टाइम बचा है और आपको पूरा प्रैक्टिस करना है नीट जेईई के लिए सिलेबस, ठीक है, और अगर आप स्पेशली आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है, अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो, पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है आपका, तो आपके पास ये है ही प्रीवियस 31 ईयर्स, ये तो कंपलसरी करना ही है, कुछ भी हो जाए ये करना ही है। प्रीवियस 31 ईयर्स, ये 2 वर्जन में आते हैं ऐसे, 31 ईयर्स, ठीक है। ये भी दोनों बुक सेम ही है, एक का आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप लेटेस्ट वर्जन खरीदिए, ठीक है। ये एम फॉर एम्स का है, ठीक है, आप और ये एमटीजी का है, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है। तो आपका ये हो गया, अगर आपका पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है और आप नीट जेईई के स्टूडेंट्स हो, आपको प्रीवियस ईयर करना है, और अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो, आपको जेईई के प्रीवियस ईयर्स कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, तो इसके लिए आपके पास ये बुक मिलेगा, अरिहंत का 41 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स 2019 से लेकर 79 तक, ठीक है, आईआईटी जेईई, ठीक है। अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो और आपका प्रिपरेशन हो चुका है और आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना है मॉक टेस्ट में, मतलब 160 170 लाना है, तो आप कर सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है, ये पूरी तरह। तो इसमें क्या है,
आपको कैसे मिलेगा मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो समझो मोर कंसेप्ट चैप्टर लिया हमने, तो मोर कंसेप्ट चैप्टर में आपको दिख रहा है ये, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, तो आप क्या कीजिए 2019 जो मेंस के क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो, और जेई के हो तो आपको पूरा ही करना है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। एडवांस के क्वेश्चन जो होंगे वो पूरी तरह आप इग्नोर कर सकते हो, जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। आप ओवरव्यू दीजिए क्वेश्चन को, कैसा क्वेश्चन है, अगर ठीक लगे तो कीजिए वरना छोड़ दीजिए, अभी टाइम भी नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर गिन के चैप्टर कीजिए, सारे चैप्टर्स आपको करने की जरूरत नहीं है अटेम्प्ट इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IIT JEE का 41 ईयर्स का। तो ये सारे बुक्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये अगर बुक्स कर लेते हो तो आप 2021 2022 की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। 2020 वालों के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, और ये दोनों बुक्स तो आपको कंपलसरी करनी ही है, 31 ईयर्स की दोनों, ठीक है। इसके साथ जो कंपलसरी करनी है, अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है, ठीक है, सच सिर्फ ऑर्गेनिक वीक है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्ट्रांग है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चंस कर लोगे आप 90% क्वेश्चंस, तो आप ये कर सकते हो, या फिर MS चौहान, ठीक है। लास्ट टाइम है, इतना बर्डन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स के लिए आप कर सकते हो ये, ठीक है। लास्ट के मतलब आपका ये 7 दिन में बुक खत्म हो जाएगा, कोई भी दोनों में से। अगर आप रोज 3 से 4 घंटे दोगे, दो चैप्टर करोगे तो आराम से खत्म हो जाएगा। तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। 2022 वाले 2021 वाले तो आपको बताया मैंने, इतने सारे बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल ऑप्शन, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हो और अपना स्कोर जो है बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और अगला वीडियो अगर आपको फिजिक्स से भी चाहिए ऐसा, फिजिक्स में कौन से बुक्स अवेलेबल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।